Hey guys, welcome back to my channel. My name is Priyanka and in today's video I am going to talk to you regarding some stock trading ideas और किस तरीके से हम उनमें एक एनालिसिस करते हैं, कैसे प्राइस एक्शन को पढ़ते हैं, किस तरीके से अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, दीज आर नॉट ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस। द आइडिया ऑफ द वीडियो इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ डू वी एनालाइज स्टॉक प्राइस एक्शन एंड मेक अ बाय एंड सेल डिसीजन। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटीसी के बारे में। जो पहला स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो आईटीसी स्टॉक की एक काफी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन रहा है। स्टॉक का जो एक प्राइस परफॉर्मेंस था पिछले 1-2 साल से वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है, पर हाल फिलहाल में हमने देखा है पिछले 1 महीने से अगर हम आईटीसी स्टॉक के रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ एज इन कि अगर निफ्टी ने एक टाइम पीरियड में कैसा परफॉर्म किया है और आईटीसी ने कैसा परफॉर्म किया है, उसे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं। व्हेन वी मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक एज कंपेयर टू निफ्टी और एज कंपेयर टू अंडरलाइंग इंडाइसेस, वी से इट हैज अ स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो चलिए देख लेते हैं कि आईटीसी की रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसी रही है। पिछले 1 महीने का ये परफॉर्मेंस है, रिटर्न है आईटीसी स्टॉक का, एंड एज वी कैन सी द स्टॉक हैज गिवन 7.26% रिटर्न इन लास्ट 1 मंथ। अब चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी की परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले 1 महीने में। Nifty on the other hand has given a negative performance of 5.27%। तो इसका मतलब ये है कि जहां सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 के सारे लार्ज कैप स्टॉक गिर रहे थे, वहीं आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसने ना सिर्फ न्यूट्रल बल्कि ओवर द एबव परफॉर्मेंस दी है। तो जब भी कोई स्टॉक रिलेटिवली स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा होती है तो वी से दैट द अपसाइड मोमेंटम ऑफ द स्टॉक इज वेरी स्ट्रांग। तो चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं कि टेक्निकल पिक्चर या टेक्निकल प्राइस एक्शन आईटीसी का क्या बता रहा है। ये देखिए आईटीसी का डेली चार्ट है एंड एज यू कैन क्लियरली सी द स्टॉक price action was contained in a particular range from October 2021 to till मार्च 2022। अब देखिए रेंज कैसे हम पता करते हैं किसी भी स्टॉक में। नीचे की साइड अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो जो सपोर्ट है इस रेंज का वो है 208 211 के आसपास का, और एवरी टाइम द स्टॉक बाउंसेस फ्रॉम दिस सपोर्ट लेवल, ऊपर के साइड एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रिएट किया हुआ है 237 से 240 के लेवल में। तो जब तक स्टॉक इस प्राइस रेंज के अंदर था, इसमें कोई मेजर अपसाइड मोमेंटम हमने नहीं देखने को मिला है। एज सून एज दिस रेंज वाज ब्रोकन ऑन मार्च 2022, हमने देखा स्टॉक ने एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया है, और थोड़ा सा प्राइस एक्शन ऊपर की साइड जाने के बाद स्टॉक ने एक फिर से एक अच्छा रेंज बनाई है, एक छोटी सी रेंज बनाई है, कंसोलिडेशन बनाई है, जिसमें आप नीचे की साइड अगेन इसका रेंज देख सकते हैं। स्टॉक ने सपोर्ट लिया 250 के लेवल्स पे और एक रेजिस्टेंस अगेन क्रिएट हुआ था ऊपर के लेवल पे विच वाज अराउंड 270 अप्रोक्सीमेटली। इस प्राइस रेंज में कुछ हफ्ते तक कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने अगेन एक अपसाइड मोमेंटम दिया है ऑन 19th में ब्रेकआउट दिया है एट द अबव 270 लेवल्स। उसके बाद एक फॉलो थ्रो बाइंग आएंगे। अच्छा, प्राइस एक्शन के साथ साथ टेक्निकल ट्रेडर को ये भी देखना होता है कि हाउ वॉल्यूम इज corresponding to the price action. If the prices are moving up but the volume is not supporting the price action, then the upside momentum may be considered to be very weak. बट इन दिस केस हमने क्या देखा है कि प्राइस एक्शन हमारा बुलिश है, हमें दिख रहा है कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, पर क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन रहेगा, क्या स्टॉक इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, इसको हम वैलिडेट करते हैं लुकिंग एट द वॉल्यूम्स। इट इज वॉल्यूम इन द काउंटर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा वॉल्यूम भी स्टॉक ने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे हम इस हाइपोथेसिस के साथ चलेंगे कि अगर आप स्टॉक को 280 के आसपास बाय करते हैं या स्टॉक 280 के अबव सस्टेन रहता है, तो यहाँ से हम स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। का जो हम इसका टारगेट लेके चल रहे हैं वो है 305 3010 का लेवल, एंड द स्टॉप लॉस विल बी प्लेस्ड एट 270 लेवल विच इज अगेन द लेवल्स फ्रॉम व्हिच द स्टॉक हैज गिवन अ ब्रेकआउट। तो रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो हियर वी आर टेकिंग अ रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ 1:3। इट मींस वी आर गोइंग टू लूज 10 points and we are going to gain at least 30 to 35 points if we win in this trade. So this is how we have created a trading strategy in ITC. The next stock I am going to talk about is Tata Motors. तो चलिए हम पहले टाटा मोटर्स का एक वीकली चार्ट्स लगा लेते हैं।
इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से वी एज ट्रेडर्स वी डू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड देन वी अराइव एट अ बाय और सेल डिसीजन. सो दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ टाटा मोटर्स. अच्छा, वीकली चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्रीवियस वीक यानी कि 9th मई वाला जो वीक था उसमें स्टॉक ने एक हैमर पैटर्न बनाया. लेट मी जस्ट जूम इन. This candlestick, we saw a strong sell-off in this week, week previous to the 19th में. यहाँ पे एक हमने strong sell-off देखा था, but ये sell-off जो है इस week में भी continue रहा. ये यहाँ से ओपनिंग प्राइस से नीचे गए हैं प्राइसेस, बट अगेंस्ट दीज लोअर प्राइसेस वेर रिजेक्टेड एंड द स्टॉक क्लोज्ड एट अराउंड 403. सो व्हेनेवर इन एनी टाइम फ्रेम यू एनालाइज एनी स्टॉक, वेदर इट इज इंट्राडे 5-minute chart or 30-minute chart or daily chart or hourly chart or weekly chart, as we are seeing now, when the lower levels are getting rejected and the stock prices are getting closed at a higher level, it means that there are buyers in the stock. Although the candlestick is still red, as you can see, opening price जो closing price जो है वो opening price से नीचे है. The candlestick, the body of the candlestick is still red, but again we are considering it as a bullish candle because the lower levels are rejected, long shadows are formed. Such type of candlesticks are called as hammer candlesticks. इसके बाद हम anticipate करते हैं कि यहाँ से क्योंकि lower levels reject हुए हैं तो आगे वाले हफ्ते में एक अच्छी बाइंग आनी चाहिए. आगे वाले हफ्ते में हमें एक फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिली है. अब इसके नेक्स्ट वीक में अगर स्टॉक फिर से एक अपसाइड मोमेंटम को मेंटेन रखता है तो वी कैन फॉर्म आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. बट ये वीकली चार्ट है तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं डेली चार्ट में. डेली चार्ट में भी हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है या और कोई बुलिश चार्ट पैटर्न दिख रहा है तो देखिए वेरी क्लियरली यू कैन सी दैट इन डेली चार्ट्स ऑल्सो, in daily charts also we can see a bullish candlestick pattern. आप में से जितने लोग कैंडलस्टिक्स पढ़ना जानते होंगे, जिनके पैटर्न्स आप समझ सकते होंगे अच्छे से, उनको पता है कि इस पैटर्न को हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न. व्हाट इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न? इसमें क्या होता है कि पहले एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है, देन देयर इज अ गैप डाउन ओपनिंग, द वेरी नेक्स्ट डे we see a gap down opening in the stock, a small body doji or a small spinning top is formed, and again on the next session we see a strong gap up opening followed by a good follow up buying. So above which we will be buying Tata Motors will be to 422 to 424 levels, which is against the day high and this resistance high. So इससे ऊपर हम buying करेंगे. We will expect a return of around 9% and a price target of around 445 to 455. Stop loss will be placed at day's low, that is 409. So the risk reward हमें इस ट्रेड में मिलेगा वो होगा 1:3 का, which is again very good. So whenever we take trades, it is not very necessary कि जितने भी trades हम discuss करें वो ट्रिगर हो ही जाए या ये स्टॉक जो है 422 या 424 के ऊपर चला जाए. लेकिन अगर ये जाता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन, बिकॉज वी हैव सीन सम बुलिश इंडिकेटर्स इन द स्टॉक. सो इफ दैट हैपेंस, व्हाट इज द एक्शन वी आर गोइंग टू टेक, दैट शुड बी क्लियर इन आवर हेड. द नेक्स्ट स्टॉक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज गोदरेज कंज्यूमर. यहाँ पे हम एक सेल की स्ट्रैटेजी हमने बनाई है. सो देखिए स्टॉक में हम देख पा रहे हैं कि प्रीवियस 2 सेशन से काफी स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपनिंग है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स. Whenever we see strong gap down opening in stocks, it means that कि यहाँ पे sellers बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं. तो whenever we see strong gap down opening in stock, it means यहाँ पे sellers जो हैं वो बहुत strongly available हैं. तो इसमें हम एक strategy कैसे बनाएंगे या trading position कैसे लेंगे? प्राइस एक्शन देख रहे हैं, ये पिछले 3 दिनों का प्राइस एक्शन है. ये पिछले 3 दिनों का प्राइस एक्शन है. अगर हम थोड़े पीछे जाते हैं और देखते हैं कि हाउ द स्टॉक हैज रिस्पॉन्डेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो देखिए स्टॉक यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम से ऊपर गया, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई. अगेन द स्टॉक हैज स्टॉप्ड टाइम एंड अगेन एट दिस एरिया विच इज 449 टू 450 लेवल्स. यहाँ पे स्टॉक ने बार बार आके एक हॉल्ट लिया है. तो इट मीन्स whenever the stock stops at a particular price range or at a particular price, many times we say it is a support for the stock. If this support is broken in the next session or next to next session, we will take a short call here. So 749 के नीचे हम गोदरेज कंज्यूमर में शॉर्ट कॉल लेंगे, सेल करेंगे फ्यूचर्स को या ऑप्शंस को. नीचे की तरफ हमारा टारगेट रहेगा 715 से 712 की तरफ एंड ऊपर की साइड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3% हायर, दैट इज एट 770 लेवल्स.
So this trade will be 1.5, around 1 is to 2. The risk reward in this trade will be 1 is to 2.